तो आज की ऑडियो बुक समरी है द फोर एग्रीमेंट्स, जिसे लिखा है डॉन मिगेल रुइस ने, जो कि एक मैक्सिकन ऑथर हैं। उन्हें न्यू थॉट मूवमेंट के एक प्रभावशाली मेंबर के रूप में जाना जाता है। ये मूवमेंट हमारी रियलिटी के क्रिएशन में हमारे माइंड के पावर के बारे में बताता है। द फोर एग्रीमेंट्स रुइस की सबसे पॉपुलर बुक रही है। अब तक इसकी 8 मिलियन कॉपीज बिक चुकी हैं और इसे 45 से ज्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं द फोर एग्रीमेंट्स, जिसका इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह से है। क्या आप अपना बचपन मिस नहीं करते? क्या आप हर समय खुश रहना, हर चिंता से, फिक्र से दूर, किसी भी ड्यूटी से फ्री होना मिस नहीं करते? अरे अरे, उदास मत होइए। आप बड़े होने के बाद भी खुश रह सकते हैं और शांति से अपनी लाइफ जी सकते हैं। सिर्फ इसलिए कि आपके ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप हर वक्त चिंता में डूबे रहें या दुखी रहें। ये बुक आपको अपना गोल अचीव करने में मदद करेगी। इन पन्नों में ऐसे राज छुपे हैं जो आपको जीवन जीने की आर्ट यानी कला सिखा देंगे। आपको तो शायद एहसास भी नहीं, लेकिन आप अब तक ऐसा जीवन जी रहे हैं जो आपका अपना है ही नहीं। इस बुक को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि आपके अभी जो सपने हैं असल में वो आपके हैं ही नहीं, वो तो सोसाइटी के सपने हैं। तो आप सीखेंगे कि सोसाइटी के रूल से खुद को कैसे आजाद करना है, जिसने आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रखा है। सबसे पहले आप सीखेंगे कि सोसाइटी में अच्छे काम करने के लिए अपने शब्दों यानी वर्ड्स का कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। एक कहावत है, पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, यानी लिखे हुए या बोले हुए शब्दों में एक तलवार से ज्यादा धार होती है। आपके शब्दों में बहुत पावर होती है। तो आप सीखेंगे कि उनकी पावर को खुद के लिए और आसपास के लोगों में पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए कैसे यूज किया जाए। आपको समझ में आने लगेगा कि कई बार लोग यूं ही कुछ कह देते हैं, लेकिन उनका मकसद आपको ठेस पहुंचाने का नहीं होता। इसीलिए आपको चीजों को पकड़कर रखने की बजाय उन्हें भुलाकर आगे बढ़ने की सोच को डेवलप करना चाहिए। हर बात को पर्सनली लेना सही सोच नहीं है। कई बार हमारे दुख का कारण हमारी खुद की सोच होती है, क्योंकि हम बस मान लेते हैं कि उसने मुझे जानबूझकर नीचा दिखाया या हर्ट किया, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। हम अक्सर उम्मीद करते हैं कि लोग एक पर्टिकुलर तरीके से ही हमारे साथ बिहेव करेंगे, और जब ऐसा नहीं होता तो हम दुखी और निराश हो जाते हैं। हमें इस हैबिट को बदलने की जरूरत है। ये बुक हमें सिखाएगी कि कैसे चीजों को अज्यूम करना बंद करके एक ड्रामा फ्री लाइफ जिया जा सकता है। ये बुक आपको अपना बेस्ट परफॉर्म करने में भी मदद करेगी। आप सीखेंगे कि अपना बेस्ट देना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए बस प्रैक्टिस की जरूरत है। हाँ, आपका रिजल्ट हमेशा परफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन समय के साथ आपका परफॉर्मेंस इतना कमाल का होगा कि आपको खुद पर गर्व होने लगेगा। आप टोल टेक मेंटालिटी प्रिंसिपल्स के बारे में जानेंगे। यह आपको बेहतर अवेयरनेस, बेहतर ट्रांसफॉर्मेशन और बेहतर इंटेंशन की तरफ गाइड करेगा। ये बुक आपको बदलाव के बारे में सोचने के लिए मजबूर करेगी। ये इस बात का प्रूफ है कि बस कुछ स्टेप्स फॉलो करके आप अपनी पसंद का जीवन क्रिएट कर सकते हैं। ये स्टेप्स आपको कुछ मुश्किल लग सकते हैं, लेकिन आपकी पर्सनल फ्रीडम और नए सपने की दिशा में ले जाने के लिए सिर्फ यही एक रास्ता है। तो आइए बुक के पहले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, डोमेस्टिकेशन एंड द ड्रीम ऑफ द प्लेनेट। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके सपने कहां से आते हैं? क्या वो आपकी अपनी इच्छा है या वो किसी और की इच्छा है? हम ऐसी दुनिया में जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, जहां पहले से ही कई रूल्स बने हुए हैं। हम जिस माहौल में रहते हैं, जो देखते हैं, सुनते हैं, उन सब का हमारी सोच और बिलीफ सिस्टम पर गहरा असर होता है। आपको ऐसा लग सकता है कि यह आपकी अपनी सोच है, लेकिन जब आप गहराई से देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इन सब पर सोसाइटी के रूल्स का कितना असर होता है। आइए सैम की कहानी से समझते हैं। सैम के जन्म से पहले उसके माता पिता की लाइफस्टाइल, उनके सोचने का तरीका अलग था, और सैम के जन्म के बाद उन्होंने उसके लिए सब कुछ तैयार किया। यहाँ तक कि सैम किस तरह सोचेगा ये भी उन्होंने ही डिसाइड कर लिया। अब सैम के पैदा होने के बाद उसके थॉट्स और सोचने के तरीके पर उसके परिवार, पड़ोसी, स्कूल, सोसाइटी सबका असर होता है। इसीलिए अपनी एक अलग सोच होने के बजाय वो भी उनकी ही तरह सोचने लगता है।
यहाँ तक कि अगर सैम किसी चीज पर सवाल उठाएगा तब भी सोसाइटी उसे चुप करा देगी। ये सोसाइटी लंबे समय से है और किसी भी नई सोच को अपनाने में या तो इसे दिलचस्पी नहीं होती या फिर उसे अपनाना ही नहीं चाहती। अक्सर एक अकेली आवाज सोसाइटी के सामने दब कर रह जाती है। अब जरा सैम के माइंड के बारे में सोचें। वो मानो एक बुक की तरह है जिसमें हजारों रूल्स और लॉज लिखे हुए हैं। उसके हर डिसीजन को इन रूल्स के हिसाब से ही आंका जाता है। यहाँ तक कि उसके सही या गलत होने को भी इन रूल्स के बेसिस पर ही जज किया जाता है। लेकिन ये बुक आखिर बनी कैसे? इसे इस तरह से सोचिए कि सैम जब छोटा था तो जब भी वो कोई अच्छा काम करता है तो उसकी माँ उसे इनाम देती है, और जब भी कोई उससे गलती हो जाती तो उसे सजा मिलती थी। बस यहीं से इन सभी चीजों की शुरुआत होती है। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि ये अच्छा या बुरा आखिर किसके हिसाब से है? सैम की माँ ने तो हर चीज को उसी तरह से जज किया, उसी नजरिए से समझा जैसा उनकी माँ ने उन्हें सिखाया था, और ये लिस्ट ऐसे ही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक चलती रहती है। इसीलिए एक्चुअल या रियल चेंज तो हुआ ही नहीं। हमने बस रूल्स का एक सेट बना लिया है जिसे सब कुएं के मेंढक की तरह फॉलो करते जा रहे हैं। ना हमारी अपनी कोई सोच है और ना हम अपने पसंद के सपने देख सकते हैं, क्योंकि सोसाइटी जो हम पर पहरा लगाए बैठी है, चाहे हमें पसंद हो या ना हो, चाहे हम सोसाइटी की बातों और सोच से सहमत हो या ना हो, हमें तो सोसाइटी का हिस्सा बने रहने के लिए उसके रूल्स को मानना ही पड़ता है ना? तो अब इसका हल क्या है? खुलकर जिंदगी जीने का बस एक ही रास्ता है कि सोसाइटी के जिन लॉज को, जिन नियमों को हमारे दिलो दिमाग में बैठाया गया है, उनसे बाहर निकलकर अपने माइंड को आजाद किया जाए। हमें अपने सोचने का तरीका बदलना होगा। जब हमारी सोच बदलेगी तब हमारी पर्सनैलिटी भी बदलेगी। अपनी पसंद का जीवन जीने के लिए, अपनी पसंद के सपने देखने के लिए शायद अब हमें खुद से बात करने की जरूरत है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। द फर्स्ट एग्रीमेंट, बी इम्पेकेबल विथ योर वर्ड। अगर आप सच में खुश रहना चाहते हैं तो आपको खुद बदलाव करने की पहल करनी होगी। डॉन मिगल रुइस यानी इस बुक के ऑथर इसे खुद के साथ एग्रीमेंट करना कहते हैं। तो आइए पहले एग्रीमेंट के बारे में जानते हैं, जो है सोच समझकर शब्दों का इस्तेमाल करना। क्या आपको बचपन का कोई किस्सा याद है जब आपने अपनी मम्मी को कोई जोक सुनाया हो और हंसने की जगह उन्होंने कहा हो कि चुप हो जाओ, तुम बिल्कुल भी फनी नहीं हो और मुझे हंसी नहीं आई? उस दिन से आप किसी को भी जोक सुनाने में अनकंफर्टेबल महसूस करने लगे, क्योंकि आपने अपने मन में ये बात बिठा ली कि आप एक बोरिंग इंसान हैं जो बिल्कुल फनी नहीं है। हमारे वर्ड्स बहुत पावरफुल होते हैं। जब भी हम खुद को या किसी और को जज करते हैं तो वो एक पावरफुल डिसीजन होता है। जब आप किसी से कहते हैं कि तुम स्टूपिड हो, तो कहीं ना कहीं वो इस बात को मानने लगता है कि वो स्टूपिड है। वो पूरी जिंदगी तब तक खुद को स्टूपिड मानता रहेगा जब तक कोई और उसे ना कहे कि तुम स्मार्ट हो, या जब तक उसकी खुद की सोच नहीं बदल जाती। आपको अंदाजा भी नहीं है कि आपके वर्ड्स का किसी के मन और कॉन्फिडेंस पर क्या असर हो सकता है। इसीलिए बहुत सोच समझकर अपने वर्ड्स को यूज करना चाहिए। ऐसी बातें ना कहें जो आपको या दूसरों को हर्ट करें। पॉजिटिव वर्ड्स को यूज करके अपने अंदर और दूसरों में भी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करें। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि एक माँ है जो थक हार कर घर पहुंची है। पूरे दिन के काम ने उन्हें थका दिया है और अब वो सिर्फ थोड़ा सा रेस्ट करना चाहती हैं। उनकी एक छोटी सी बेटी थी जो उस दिन बहुत खुश थी। घर आने के बाद वो औरत अपने सोफे पर थोड़ा आराम करना चाहती थी, लेकिन उनकी बेटी नटखट थी और उसे सोफे पर उछलने कूदने का मन हो रहा था। अपनी माँ को देखकर वो मस्त होकर गाना गाने लगी और सोफे पर जंप करने लगी। वो बहुत खुश और एक्साइटेड थी। अब बच्चे तो ऐसे ही होते हैं ना, नटखट और चंचल। वो अपनी धुन में जोर जोर से गाए जा रही थी। उसकी माँ बड़ी शांति से सब देख रही थी। उन्होंने बच्ची पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लग गई। वो कभी बेडरूम में जाती तो कभी ड्राइंग रूम में, और हर जगह वो बच्ची उनकी पूंछ बनकर उनके पीछे पीछे जा रही थी। लेकिन एक पॉइंट आने पर उनका पेशेंस खत्म हो गया और उन्होंने जोर से बच्ची को डांट दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारी आवाज मेरे कानों में चुभ रही है और वो इतनी सुरीली भी नहीं है, इसलिए चुप हो जाओ। हालांकि बच्ची की आवाज प्यारी थी, लेकिन उसने गाना बंद कर दिया और बस उसी समय उसने ये मान लिया कि उसकी आवाज इतनी बुरी है कि अब उसे कभी नहीं गाना चाहिए। साल बीतते गए
बच्ची बड़ी होने लगी, लेकिन वो कोशिश करती कि जितना कम हो सके उतना कम बोले, क्योंकि उसे विश्वास हो गया था कि उसकी आवाज बहुत बुरी है और कोई उसे ना ही सुने तो अच्छा होगा। इस वजह से वो बड़ी होकर काफी शर्मीली बन गई और लोगों के सामने जाने में अनकंफर्टेबल महसूस करने लगी। उसकी माँ को तो एहसास तक नहीं होगा कि जानबूझकर न सही, लेकिन उनके शब्दों ने उनकी बेटी के मन को इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से भर दिया था। वो तो बस उस दिन थकी हुई थी, गुस्से में थी और उन्हें नहीं पता था कि वो क्या कर रही हैं। लेकिन वो बच्ची छोटी थी और उसका मन कोमल था, जिसने उसके मन पर गहरा असर छोड़ दिया। बच्चे स्पॉन्ज की तरह होते हैं, अपने आसपास की चीजों को, बातों को बड़ी जल्दी अब्सॉर्ब कर लेते हैं। इसीलिए हमें सोच समझकर उनके साथ पेश आना चाहिए। हमें लगता है कि हम कुछ भी कह सकते हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे शब्दों में जादू के जैसी ताकत होती है। ये या तो लोगों को चोट पहुंचा सकते हैं या उनके निराश मन में जान भी डाल सकते हैं। तो आइए सभी नेगेटिव कमेंट और गॉसिप को खत्म करके एक दूसरे को मोटिवेट करने की सोच को बढ़ावा देते हैं। आपकी सिर्फ एक तारीफ किसी निराश इंसान के मन में उम्मीद जगा सकती है। इसीलिए ये जिम्मेदारी आपको लेनी होगी कि आप किन शब्दों को यूज करते हैं। आइए अब जानते हैं नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, जो है द सेकंड एग्रीमेंट। डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। पिछले चैप्टर में हमने बात की कि शब्दों का क्या इंपॉर्टेंस होता है और वो कितने पावरफुल होते हैं। किसी का एक नेगेटिव कमेंट, जैसे आप किसी काम के नहीं या आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, हमेशा के लिए आपके जहन में बैठ सकता है। लेकिन आपको चीजों को लेट गो करना और हर चीज को पर्सनली लेने की हैबिट को बदलना होगा। एक बात हमेशा याद रखें कि अगर आपके बारे में कोई कुछ बुरा कह रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसका ओपिनियन है, सबका नहीं। और वो गलत भी तो हो सकता है ना। वो अपनी सोच और समझ के नजरिए से आपको देखता है, लेकिन जब तक आप उसे हर्ट करने की पावर नहीं देंगे तब तक वो आपको चोट नहीं पहुंचा सकता। जब आप किसी की बातों को पर्सनली लेने लगते हैं तो कहीं ना कहीं आप उसकी बात से सहमत हो जाते हैं कि वो जो आपके बारे में बुरा कह रहा है वो बिल्कुल सच है। और ये भी तो हो सकता है कि उसका मकसद आपको हर्ट करना नहीं रहा हो। उस दिन उसका मूड खराब हो और उसने गुस्से में आपके लिए बुरा कह दिया हो। जिंदगी की सच्चाई यही है कि आप किसी का मुंह बंद नहीं कर सकते, ना किसी की सोच बदल सकते हैं। इसीलिए खुद की सोच को बदलिए। अगर आप हर चीज को पर्सनली लेने लगेंगे तो जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। लोग जब उदास होते हैं या जब खुश होते हैं तब वो आपको अलग नजरिए से देखते हैं। तो उनकी सोच की वजह से आप अपनी लाइफ को क्यों इफेक्ट होने देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी दिन आपके बॉस का मूड अच्छा हो तो वो आपसे कह देते हैं कि आप उनकी कंपनी के सबसे प्रोडक्टिव एम्प्लॉय हैं। लेकिन जिस दिन उनका मूड खराब हो तो आपको कंपनी का सबसे बुरा एम्प्लॉय कह सकते हैं। अगर आप उनके मूड और शब्दों का असर खुद पर होने देंगे तो आपने अपना रिमोट कंट्रोल तो उनके हाथों में दे दिया। यानी अब उनके मूड के हिसाब से आपका मूड होगा। जब आप हर चीज पर्सनली लेने लगते हैं तो आपके लिए दूसरों के शब्द ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऐसे में आप खुद की अहमियत भूलने लगते हैं। ऐसी सिचुएशन में जब कोई आपसे झूठ बोलता है तो आपको दुख होता है। आपको खुद पर भरोसा रखने की जरूरत है। अगर आपका खुद पर कोई कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आपकी पर्सनैलिटी जीरो हो जाएगी। आपको किसी की बातें सुनकर गुस्सा होने की या दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। एक बात याद रखें कि लोग सिर्फ इसीलिए झूठ बोलते हैं क्योंकि वो डरते हैं कि आप उन्हें जज करेंगे, और वो झूठ इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि वो खुद से भी झूठ बोलते रहते हैं। तो ऐसे लोगों की बातों से क्यों हर्ट होना। इस बुक ने हमें सिखाया है कि हम क्या बोलते हैं उसकी जिम्मेदारी हमें खुद लेनी चाहिए। अब ये आपको खुद से ज्यादा प्यार करने के लिए कह रही है। कोई आपको सिर्फ तभी हर्ट कर सकता है जब आप उसे ऐसा करने देते हैं। इसीलिए उन्हें ये पावर ना दें, नहीं तो वो कभी रुकेंगे ही नहीं। आप बस दूसरों के कड़वे शब्दों के शिकार बनकर रह जाएंगे। अपनी सोच ऐसी बनाओ जो किसी की राय की परवाह नहीं करता। आप ऐसा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि लोग आपके लिए मायने नहीं रखते, बल्कि ये करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि आपके बारे में उनकी राय उनकी सोच की वजह से है, आपकी वजह से नहीं। इसीलिए आज खुद से ये प्रॉमिस करें कि किसी के कमेंट को पर्सनली नहीं लेंगे, क्योंकि वो सिर्फ उनका ओपिनियन है बस, और उनकी बात पत्थर की लकीर नहीं है। ये है खुद से दूसरा एग्रीमेंट। और आइए अब तीसरे एग्रीमेंट के बारे में जानते हैं। द थर्ड एग्रीमेंट,
डोंट मेक assumptions। एक और कारण है जिससे हम अनजाने में खुद को चोट पहुंचाते रहते हैं, और वो ये है कि बिना पूरी बात जाने हम बस अपने मन में कुछ सोचकर उसे सच मान लेते हैं, यानी अज्यूम कर लेते हैं। अक्सर हम लोगों को देखकर बस अनुमान लगा लेते हैं कि वो कैसे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, और उन्हें जज करने लगते हैं, और ये उम्मीद करते हैं कि वो बिल्कुल उसी तरह बिहेव करें जैसी मेंटल इमेज हमने अपने मन में उनके लिए बनाई है। लेकिन जब वो अलग तरह से बर्ताव करते हैं तो हमें दुख होता है, और इसे ही कहते हैं चीजों को पर्सनली लेना। हम खुद अपने दुख का कारण बन जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि बचपन से हमारी सोच ही ऐसी बना दी गई है। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो हमने देखा है कि ज्यादातर कपल्स हर वक्त लड़ते रहते हैं, क्योंकि वो बस ये मान लेते हैं कि उनका पार्टनर उन्हें बहुत अच्छे से समझता है। एग्जाम्पल के लिए, एक पति खुशी खुशी ऑफिस के लिए निकलता है। उस समय उसकी पत्नी का मूड भी अच्छा था, लेकिन जब वो घर लौटता है तो उसकी पत्नी बिल्कुल गुस्से में थी। वो उसे गुस्से से देख रही थी और वो उससे कुछ एक्सपेक्ट कर रही थी, और बस ये मानकर बैठी थी कि उसके पति को बिना कहे सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो तो उससे प्यार करता है। उसके माइंड में अब एक पूरी फिल्म चल रही है कि उसका पति सब समझ जाएगा, फिर उसे मनाएगा। लेकिन वो ये देख ही नहीं पाती कि असल में सिचुएशन बिल्कुल अलग है। ये है प्रॉब्लम की जड़। मन में सोच लेने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। इसके लिए बातचीत करना, कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है। आप बिना कुछ कहे कैसे मान सकते हैं कि सामने वाला आपकी प्रॉब्लम को समझ जाएगा? इस गलतफहमी की वजह से न जाने कितने रिश्ते बर्बाद हुए हैं। इसीलिए एक दूसरे से ज्यादा बात करने की हैबिट डेवलप करें। किसी से ये कहना कि तुम्हें समझ जाना चाहिए था बंद करें, क्योंकि ये रियलिस्टिक या प्रैक्टिकल नहीं है। आप जितना ज्यादा बात करेंगे, आप उतने अच्छे से लोगों को समझ पाएंगे। उनके सोचने के तरीके को समझने की कोशिश करें। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि दूसरों को भी आपको समझने का मौका दें। बस ये मान लेना कि वो सब जानते हैं गलत है। उन्हें खुलकर क्लियरली बताएं कि आप क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते। अपना ओपिनियन उनसे शेयर करें। जैसे आपको सब कुछ पर्सनली लेना बंद करना होगा, ठीक उसी तरह बस ये इमेजिन कर लेना कि सामने वाले को तो सब पता होगा। इस आदत को भी बदलना होगा। पॉजिटिव सोच बनाए रखें, पॉजिटिव वर्ड्स को यूज करें, और खुद से वादा करें कि आप यूं ही चीजों को अज्यूम करने की आदत को छोड़ देंगे। जिंदगी बहुत छोटी सी है, कब हाथों से निकल जाएगी पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए इसके हर पल को खुलकर एंजॉय करें, और ये सिर्फ तभी मुमकिन है जब आपकी सोच आजाद होगी। ये है एग्रीमेंट नंबर 3। और अब आगे बढ़ते हैं द फोर्थ एग्रीमेंट, ऑलवेज डू योर बेस्ट। तो पिछले चैप्टर्स में हमने अपने साथ 3 एग्रीमेंट्स करने की इंपॉर्टेंस के बारे में चर्चा की। पहला, अपने शब्दों को बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करें। दूसरा, किसी के भी कमेंट को पर्सनली लेना बंद करें। तीसरा, अपनी इमेजिनेशन से चीजों को मान लेने की आदत को बदलने की कोशिश करें। लेकिन ये सभी सिर्फ तब काम करेंगे जब आप सच में एक्शन लेंगे। मगर सिर्फ एक्शन लेना ही काफी नहीं है। आपको जो भी करना है उसमें अपना बेस्ट देने की जरूरत है। तो ये है खुद से चौथा एग्रीमेंट, यानी हमेशा अपना बेस्ट देना। हो सकता है कि आपका बेस्ट हमेशा आपकी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस ना हो, क्योंकि हर समय आपकी एनर्जी का लेवल भी अलग अलग होता है। आपकी एनर्जी, टाइम, आपके मूड और हेल्थ पर डिपेंड करती है। इसीलिए अगर आपका बेस्ट भी आपका बेस्ट नहीं है तो चिंता मत कीजिए। समय के साथ आप हमेशा अपना बेस्ट परफॉर्म करना सीख जाएंगे। आइए हम इसे इस कहानी से समझते हैं। एक बार की बात है, काई नाम का एक आदमी था। वो अपने जीवन के दुखों से थक गया था। काई अब खुश रहना चाहता था, इसीलिए उसने बुद्ध के मंदिर जाने का फैसला किया। वहां उसकी मुलाकात एक मास्टर से हुई। काई ने उनसे मदद मांगी, और काई ने मास्टर से कहा कि जिंदगी मुश्किल है और वो अपने सभी दुखों को दूर करके खुश रहना चाहता है। उसने मास्टर से पूछा कि खुश होने के लिए मुझे कितनी देर मेडिटेशन करना होगा। क्या मेरे दर्द को ठीक करने के लिए हर रोज 4 घंटे की मुश्किल है, और वो अपने सभी दुखों को दूर करके खुश रहना चाहता है। उसने मास्टर से पूछा कि खुश होने के लिए मुझे कितनी देर मेडिटेशन करना होगा। क्या मेरे दर्द को ठीक करने के लिए हर रोज 4 घंटे का मेडिटेशन काफी है? मास्टर ने कहा, अगर तुम हर रोज 4 घंटे मेडिटेशन करोगे तो तुम्हारे घाव को भरने में और एक सुखी जीवन जीने में 10 साल लग जाएंगे। काई उनका जवाब सुनकर निराश हो गया। 10 साल का समय तो बहुत लंबा था, और वो तुरंत बदलाव चाहता था। उसने मास्टर से दोबारा पूछा,
तो क्या 8 घंटे मेडिटेशन करना ज्यादा अच्छा होगा? मास्टर ने कहा कि अगर तुम 8 घंटे मेडिटेशन करोगे तो तुम्हें ठीक होने में 20 साल लगेंगे। ये जवाब सुनकर काई को बहुत आश्चर्य हुआ। वो सोच में पड़ गया कि ज्यादा देर मेडिटेशन करने से ठीक होने में ज्यादा समय कैसे लग सकता है। उसने मास्टर से पूछा, लेकिन ऐसा क्यों? मास्टर ने बड़ी शांति और धीरज से जवाब दिया। उन्होंने समझाया कि काई को हील होने में ज्यादा समय इसीलिए लगेगा क्योंकि वो हर वक्त मेडिटेशन करने में ही लीन रहेगा। वो जीवन जीना और लाइफ को एंजॉय करना तो भूल ही जाएगा, इसलिए मेडिटेशन करने के बावजूद वो दुखी ही रहेगा। मास्टर की बातों ने काई को ऐसी सीख दी जिसे वो कभी नहीं भूला। उन्होंने कहा था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम दिन में कितनी देर मेडिटेट करते हो। जब तक तुम अपना बेस्ट देते रहोगे तब तक तुम खुश रहोगे, फिर चाहे वो दिन में 1 घंटे मेडिटेशन करना ही क्यों ना हो। हमेशा इस बात को याद रखें कि चाहे कुछ भी हो जाए, कभी जीने की आस को खत्म ना होने दें। हमेशा अपनी जिंदगी को खुलकर पूरी तरह जिएं और हर काम में अपना बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश करें। सिर्फ रिजल्ट पाने की इच्छा से या काम के बदले कोई रिवॉर्ड पाने की इच्छा से काम ना करें। ये सोच करके काम करें कि आपको काम में मजा आता है। काम को बोझ ना समझे बल्कि उसे एंजॉय करें। सिर्फ तब आप अपनी सच्ची खुशी महसूस कर पाएंगे। और अब आगे, द टोलटेक पाथ टू फ्रीडम, ब्रेकिंग ओल्ड एग्रीमेंट्स। हमने बुक की शुरुआत में ही यह जान लिया था कि हम सब कितने रिस्ट्रिक्शंस में बंधे हुए हैं। असल में हमारी अपनी कोई सोच ही नहीं है। हमारी सोच को सोसाइटी ने कंट्रोल कर रखा है। हमें ऐसी सोच को तोड़कर खुद को आजाद करने की जरूरत है। इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, पुरानी आदतों को बदलना। हमें खुद को हर उस चीज से आजाद कराने की जरूरत है जिसने हमें पीछे पकड़ कर रखा हुआ है। हम टोलटेक के एग्जाम्पल को फॉलो कर सकते हैं। टोलटेक होने का मतलब है सभी तरह के सोशल रूल से ऊपर उठ जाना। आपके मन को किसी ने बांध कर नहीं रखा है। आपके सबकॉन्शियस माइंड को कोई ऑर्डर नहीं दे रहा है। आप जो भी बनना चाहते हैं, जिस सपने को पूरा करना चाहते हैं, उसे पाने के लिए आप आजाद हैं। इसमें आपके सपने सही मायनों में आपके होते हैं। ये वो सपना नहीं है जो आपके पैदा होने के बाद आपके पेरेंट्स या सोसाइटी आपके लिए डिसाइड करती है। टोलटेक के रास्ते पर चलने के लिए आपको 3 प्रिंसिपल्स में महारत हासिल करने की जरूरत है। पहला, आपको ज्यादा जागरूक या अवेयर होना होगा। आपको पता होना चाहिए कि आप कौन हैं और आप असल में जिंदगी से क्या चाहते हैं। सिर्फ एक फॉलोअर ना बने। लाइफ का कंट्रोल आपके हाथों में होना चाहिए। दूसरा प्रिंसिपल है, आपको अपने बदलाव या ट्रांसफॉर्मेशन में मास्टरी हासिल करनी होगी। अगर आप खुद पर और अपनी आदतों पर फोकस नहीं करेंगे तो आप जिंदगी के रास्ते में खो भी सकते हैं। अगर आपने अपनी हैबिट को बदलना और उसे कंट्रोल करना सीख लिया तो आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। सोसाइटी को डिसाइड ना करने दें कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तीसरा प्रिंसिपल है, आपको अपने इरादे पक्के और मजबूत करने होंगे। क्या आप जानते हैं कि आपके इरादे यानी इंटेंशन में भी एनर्जी होती है। आप जो भी चाहते हैं और जिस पर फोकस करने लगते हैं वो आपके चारों तरफ से यूनिवर्स को सिग्नल भेजने लगता है। अगर आपका इरादा है बिना किसी शर्त के प्यार करना और पॉजिटिविटी, तो आपके आसपास हर इंसान भी पॉजिटिव होगा। इन 3 प्रिंसिपल्स को फॉलो करके आप पर्सनल फ्रीडम की ओर कदम बढ़ाने लगते हैं। क्या आपको याद है कि जब आप बच्चे थे तो सिर्फ खेलने और मजे करने की परवाह किया करते थे। आप बिल्कुल सिंपल और दिल के साफ थे। आप सिर्फ लाइफ को एंजॉय करने में और हर किसी से प्यार से पेश आना जानते थे। जब हम छोटे थे तो ना पास्ट की चीजों को लेकर खुद को जज करते थे और ना फ्यूचर के बारे में चिंता करते थे। हम बस एक खुशहाल जीवन जी रहे थे। बड़े होने के बाद हम ये सब क्यों भूल जाते हैं और बड़े होने के बावजूद हम ये सब क्यों नहीं कर सकते? इसीलिए हमें अपनी सोच को बदलकर अपना रास्ता बनाने की जरूरत है। इन 3 प्रिंसिपल्स को फॉलो करने से ये हमें एक ऐसे रास्ते पर ले जाएगा जो खूबसूरत और खुशहाल दोनों होगा। यहाँ कोई रूल या कोई लॉ नहीं होगा जो हमें कैद करके या जकड़ करके रखे। यहाँ हम सिर्फ आगे बढ़ेंगे और लाइफ के हर पल को एंजॉय करेंगे। अगर आप खुद की कद्र करते हैं तो आपको खुद से ये 4 वादे करने ही होंगे। आप फ्रीडम और खुश रहना डिजर्व करते हैं, इसीलिए इन्हें अपनाकर अपनी लाइफ में बदलाव की शुरुआत करें। तो दोस्तों, इसी के साथ ये ऑडियो बुक समरी यहीं पर समाप्त होती है।
इस ऑडियो बुक समरी में आपने उन 4 एग्रीमेंट्स के बारे में सीखा जो आपको खुद के साथ करने हैं। पहला, अपने शब्दों को सोच समझकर इस्तेमाल करें। दूसरा, हर बात को पर्सनली लेना बंद करें। तीसरा, बिना पूरी बात जाने चीजों को अज्यूम करने की आदत को बदलें। और चौथा, हमेशा अपना बेस्ट परफॉर्म करें। जिंदगी सिर्फ इस बारे में है कि आप किस नजरिए से दुनिया को देखते हैं। अगर आप पॉजिटिव नजरों से दुनिया को देखेंगे तो हमेशा खुश रहेंगे, लेकिन अगर आप नेगेटिव सोच से चीजों को देखेंगे तो आपको दुख के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल ऐसा है कि अगर आप ब्लू कलर के गॉगल्स लगाते हैं तो आपको हर चीज ब्लू ही नजर आएगी, और अगर आप ग्रीन कलर के गॉगल्स लगाएंगे तो आपको हर चीज ग्रीन नजर आएगी। तो क्यों ना अपने गॉगल्स पर पॉजिटिविटी का स्क्रीन लगाया जाए, ताकि हम हर चीज में पॉजिटिविटी देखकर पॉजिटिव सोच को बढ़ावा दें। आप अपने पसंद की दुनिया क्रिएट कर सकते हैं, ये इतना मुश्किल भी नहीं। अपने बीते हुए कल में जीना और आने वाले कल की चिंता करना बंद करें। आपको अपने सपनों की पावर पर विश्वास करना होगा। जब आप होप और उम्मीद के सपने देखेंगे तब आप में उम्मीद जिंदा रहेगी। आपको छोटी छोटी चीजों में खूबसूरती नजर आने लगेगी, और अगर लाइफ थोड़ी टफ भी हुई तब भी आप खुश रहेंगे। आपको अपने इमेजिनेशन का इस्तेमाल कर दुनिया को एक नए नजरिए से देखने की जरूरत है। जब आप सोसाइटी के रूल से आजाद होंगे तो आप कहीं भी उड़ान भर सकते हैं। अपने शब्दों को कंट्रोल करना सीखें और सिर्फ पॉजिटिविटी को बढ़ावा दें। किसी के कमेंट को पर्सनली ना लें और ये सोचना बंद करें कि हमारे आसपास हर कोई हमें हर्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो खुद से ये 4 प्रॉमिस कर आजादी की ओर अपना कदम बढ़ाएं। अपने साथ नए एग्रीमेंट करें जो होप, सेल्फ कंट्रोल और प्यार से भरा हुआ हो। इस बुक के ऑथर कहते हैं कि हर इंसान अपने आप में एक आर्टिस्ट होता है जो एक खूबसूरत पेंटिंग बना सकता है। अपने लाइफ की पेंटिंग में आप दुख के फीके रंग भरना चाहते हैं या जिंदा दिल इंद्रधनुष के रंग, ये सिर्फ हमारे नजरिए पर डिपेंड करता है। लोगों की बातों को दिल से ना लगाएं। एक शायर ने बहुत खूब लिखा है कि दिल आखिर तू रोता क्यों है, दुनिया में यूं ही होता है, आंख तेरी बेकार ही नम है, हर पल एक नया मौसम है, क्यों तू ऐसे पल खोता है, दुनिया में यूं ही होता है।